उन्होंने हर वह दुख सहा जिससे हर राजा को एक दिन गुजरना पड़ता है। इसलिए तू सुन, ध्यान से सुन। एक दिन राम जी को झांत हुआ कि अयोध्या का राज्य उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी और ने महाराज दशरथ से एक वचन ले लिया था और राम जी ने उसे धर्म माना। उन्होंने क्या किया शिवबा? न कोई विद्रोह, न कोई ताज के लिए संघर्ष। सिर्फ सिर झुकाया और कहा, मैं बन जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने सिखाया, पुत्र का कर्तव्य राजा के कर्तव्य से छोटा नहीं होता और कभी कभी सत्य की रक्षा तपस्या से होती है, सिंहासन से नहीं। शिवाजी धीरे से पूछते हैं, पर मां, जब सीता माता का हरण हुआ तब राम जी ने राजा की सेना क्यों नहीं ली? जीजा माता ने दीप की लौ की ओर देखा। राम जी ने सेना ली, लेकिन राज्य की नहीं। उन्होंने वानरों को अपनाया, उन्हीं को जिन्हें कोई गिनता भी नहीं था। वे जंगल के लोग थे, लेकिन उनके भीतर भक्ति और समर्पण की अग्नि थी। क्यों? क्योंकि राम जी ने सिखाया, शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, बल्कि श्रद्धा, निष्ठा और साथ चलने वालों के हृदय में होती है। और जानता है शिवबा, एक वानर, पवन पुत्र हनुमान, राम जी के लिए वह कर गए जो बड़े बड़े महारथी भी नहीं कर सके। राम जी ने सिखाया, अकेला राजा नहीं जीतता। सच्चा राजा वह है जो सबको साथ लेकर धर्म के मार्ग पर चलता है। उन्होंने दिखाया कि मूल्य केवल बल में नहीं, भावना में है। और जब वह भावना धर्म से जुड़ी हो तो पत्थर भी सेतु बन जाते हैं। शिवाजी की आंखों में चमक थी, लेकिन फिर वे धीरे से बोले, मां, फिर राम जी ने सीता माता को क्यों त्यागा? क्या यह न्याय था? जीजाबाई का स्वर भारी हो गया। नहीं शिवबा, राम जी का हृदय भी टूटा था। वे नहीं चाहते थे कि सीता माता जाएं, लेकिन राजा का धर्म केवल प्रेम नहीं होता, उसे न्याय के कठोर रास्तों पर भी चलना पड़ता है। कभी कभी न्याय बहुत निर्दयी हो जाता है। राम जी ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को राजधर्म के आगे झुका दिया। जब प्रजा प्रश्न करे तो राजा मौन नहीं रह सकता। राम जी ने एक पति की पीड़ा सह ली ताकि एक राजा की निष्ठा अडिग रह सके, और यही उनकी महानता थी। राम जी ईश्वर इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने रावण का वध किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने स्वयं को त्यागा, अपने स्वप्नों को, अपने सुख को, अपने प्रेम को, केवल इसलिए कि धर्म जीवित रह सके। क्योंकि जीवन में दुख आएगा, अपमान मिलेगा, कभी अकेलापन, कभी वह भी खोएगा जो सबसे प्रिय है। पर यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहो तो इतिहास तुम्हें केवल राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्मरण करेगा।